पर्यटक स्थल पर, लेकिन इस तरह के जो आतंकी के द्वारा सभी के मौत के अंजाम दिया गया है, इसके चलते पूरे राजद के और जितने भी गठबंधन में हम लोग महागठबंधन की सब निंदा करती हूँ। और बहुत ही यह तानाशाही वाला जो देखने को मिल रहा है, और आप लोग भी सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मौत का इल्जाम दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इस मौके पर तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च निकालते। शोक की घड़ी में कश्मीर नहीं जाते, वो बिहार में दौड़े दौड़े आते, क्योंकि बिहार में चुनाव है, 2025 के चुनाव है, और यहाँ से आगे कहते हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं उनको कार्रवाई करने से किसने रोका? इस तरह की कार्रवाई चल रहा था तो आपको कोई रोका था? कि बिहार में आप कहते हैं कि 156 इंच का सीना दिखाने चल रहे हैं। पहलगांव में निहत्थे सेनानियों के ऊपर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, उसको लेकर के जो है कि पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है और लोग जो है कि नम आंखों से उन सेनानियों को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेखा पासवान की, जो कि शनिवार के शाम में मसौढ़ी में कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च निकाल करके जो है कि सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए रेखा पासवान ने आतंकवादियों को क्या कुछ कहे और सरकार को जो है कि सरकार पे भी हमला बोला है। उसके साथ महागठबंधन के सीपीआई माले के फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास भी रहे, और क्या कुछ कह रहे हैं रेखा पासवान और गोपाल रविदास, उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। आज ये श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या उद्देश्य और क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आतंकी पर्यटकों को यह कभी नहीं सुनने के लिए मिला था कि पर्यटक भी जाते हैं, लोग पर्यटक स्थल पर एंजॉय करने, अपना जो शांति, अपना शरीर के शांति के लिए वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं सभी पर्यटक स्थल पर। लेकिन इस तरह के जो आतंकी के द्वारा सभी के मौत के अंजाम दिया गया है, इसके चलते पूरे राजद के और जितने भी गठबंधन में हम लोग महागठबंधन की सब निंदा करती हूँ। और बहुत ही यह तानाशाही वाला जो देखने को मिल रहा है, और आप लोग भी सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मौत का इल्जाम दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इस मौके पर तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च निकाले हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना कड़ी से कड़ी सभी आतंकियों को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे केंद्र सरकार। सबसे पहले हम महागठबंधन की ओर से इस घटना की पूरी तरह से तीखा निंदा करते हैं, और जिस तरह से घटनाएं जो हुआ है वो जनसंहार है, और हम लोगों का कहना है इसमें चूक हुआ है जो प्रशासनिक मीडिया है, जो व्यवस्था है, जो सेंट्रल के जिम्मे है। कश्मीर अभी तक जम्मू कश्मीर जो है पूरा सेंट्रल के जिम्मे है। आप सब लोग जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से जो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं, हमारे जो टैक्स पर चलते हैं, वो हेलीकॉप्टर पर जा सकते हैं, पूरा सुरक्षा है उनको। लेकिन हमारे जो पूरे यात्री पूरे देश भर के वहाँ लोग जा रहे हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं। सबसे चोटी पर गए, कोई सुरक्षा नहीं है। यह इस तरह की दूसरी घटना है, पुलवामा में पिछले समय में हुआ है, और पुलवामा में भी वहाँ पर सैनिक लोग मारे गए थे। अब तक उसका जांच का क्या हुआ, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जांच का बैठाई थी, लेकिन अब तक जांच पर नहीं आया। तो यह घटना में भी हम कह रहे हैं कि गंभीरता से जांच किया जाए, तमाम अपराधियों को, जो भी आतंकवादी उसको पकड़ा जाए, क्योंकि आपके जिम्मे है, पूरा इंटेलिजेंसिया आपके जिम्मे है, प्रशासन है, मिलिट्री आपके जिम्मे है, तब भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाता है? चूक का जवाबदेह यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा की मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री शोक की घड़ी में कश्मीर नहीं जाते हैं, वो बिहार में दौड़े दौड़े आते, क्योंकि बिहार में चुनाव है,
2025 का चुनाव है और यहाँ से आगे कहते हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं उनको कार्रवाई करने से किसने रोका? इस तरह की कार्रवाई चल रहा था तो आपको कोई रोका था? कि बिहार में आप कहते हैं कि 156 इंच का सीना दिखाने चल रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, और बदले में जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां आप इधर धमकी दे रहे हैं। पूरा विपक्ष आपको ताकत दे दिया कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं? हमको पूरा संदेह है कि आने वाले बिहार के जो चुनाव है 2025 का, उस चुनाव में भी इसका वो अवसर की तलाश करेंगे। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पुलवामा घटना हुई थी उसमें अवसर की तलाश किए, हमारे लोग मारे गए हैं, जनता मारी गई है, और अपने अवसर की तलाश करते हैं कि हमको वोट मिल जाए। तो इसका भी निंदा करते हैं। जल्द से जल्द हम तमाम अपराधियों को खोज निकाला जाए और पकड़ा जाए, कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए जय भीम।